यह कहानी हमें पूर्व जन्म के कर्ज और उसके पापों के परिणाम के बारे में सिखाती है। साथ ही यह बताती है कि तीन मुख्य पाप क्रोध, अहंकार और लोभ से कैसे हमें बचना चाहिए। कहानी पूर्व जन्म का कर्ज और उसके पाप। बहुत समय पहले एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ईमानदार, धार्मिक और परोपकारी था, लेकिन उसे जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी खेती अच्छी नहीं होती थी, परिवार में आर्थिक तंगी रहती थी और स्वास्थ्य भी खराब रहता था। रामदास समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी इतनी भलाई के बावजूद क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं। रामदास एक दिन अपनी समस्या लेकर गांव के ज्ञानी साधु महाराज के पास गया। उसने अपनी सारी बातें साधु को बताईं और पूछा कि क्यों वह इतना धार्मिक होते हुए भी इतनी परेशानियों में घिरा हुआ है। साधु महाराज ध्यान में चले गए और फिर रामदास से कहा, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पापों का कर्ज अभी बाकी है, जिसे तुम्हें इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। रामदास ने पूछा, लेकिन मैंने क्या पाप किए थे? साधु महाराज ने बताया, पूर्व जन्म में तुम बहुत धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन तुमने क्रोध, अहंकार और लोभ के पाप किए थे। क्रोध में आकर तुमने कई लोगों को दुख पहुंचाया था, अहंकार में तुमने दूसरों को नीचा दिखाया था और लोभ के कारण तुमने अन्यायपूर्वक बहुत धन संग्रह किया था। तुम्हारे इन पापों के कारण अब तुम्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामदास यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसने साधु महाराज से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं इस कर्ज और पापों से मुक्त हो सकूं? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा। अपने जीवन में तीन मुख्य पापों क्रोध, अहंकार और लोभ से बचना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। जब तुम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति आ जाएगी। रामदास ने साधु महाराज की बातें मानी और अपने जीवन में तीनों पापों से बचने की कोशिश की। उसने हर किसी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार किया, दूसरों की सहायता की और अपने अहंकार को त्याग दिया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं कम हो गईं और उसका जीवन सुखमय हो गया। प्रेरणा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है। क्रोध, अहंकार और लोभ जैसे पापों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में कष्ट का कारण बन सकते हैं। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और अपने आचरण को सुधारते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह अत्यंत समृद्ध था, लेकिन घमंडी और स्वार्थी भी था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, पर उसने अपने जीवन में बहुत से गलत काम किए थे। वह गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलता और किसी की भी सहायता नहीं करता था। एक दिन व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे यमराज के दरबार में लाया गया, जहां उसे उसके जीवन के कर्मों का हिसाब दिया गया। यमराज ने व्यापारी से कहा, तुमने अपने जीवन में तीन मुख्य पाप किए हैं। धन का अहंकार, तुमने अपने धन का घमंड किया और जरूरतमंदों की मदद नहीं की। झूठ और छल, व्यापार में तुमने धोखाधड़ी और झूठ का सहारा लिया, जिससे कई लोग दुखी हुए। दयालुता की कमी, तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, न ही गरीबों के प्रति दया दिखाई। यमराज ने व्यापारी को उसके कर्मों के अनुसार नरक में भेजने का आदेश दिया। व्यापारी ने यमराज से माफी मांगी और कहा, मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं अपने कर्मों को सुधारना चाहता हूँ। यमराज ने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा, तुम्हें एक और जन्म दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने पिछले जन्म का कर्ज और पापों का प्रायश्चित करना होगा। व्यापारी अगले जन्म में एक गरीब किसान के रूप में पैदा हुआ। उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
वह गरीब और संघर्षरत था, लेकिन इस बार उसने अपने कर्मों में सुधार किया। उसने ईमानदारी से मेहनत की, गरीबों की मदद की और अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाई। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया और उसे पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल गई। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि तीन मुख्य पाप अहंकार, झूठ और दयालुता की कमी हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। लेकिन अगर हम अपने गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमें जीवन में मोक्ष और शांति प्राप्त हो सकती है। यह कहानी यह भी बताती है कि कर्मों का फल हर हाल में मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और दया से हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। पूर्व जन्म के पाप और कर्ज से संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जिसे भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में अक्सर समझाया जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों के आधार पर भविष्य में किस प्रकार प्रभावित होते हैं। पूर्व जन्म का कर्ज और उसके पाप की कथा। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था और उसके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया और उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। ब्राह्मण ने कहा कि उसका पूरा परिवार दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। उसने राजा से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने जीवन भर सदाचरण किया है और धर्म का पालन किया है। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात सुनने के बाद अपने राज्य के प्रमुख ज्योतिषी और ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने गहन ध्यान करके बताया कि ब्राह्मण की वर्तमान स्थिति उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। ऋषि ने ब्राह्मण के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में यह ब्राह्मण एक धनी व्यापारी था। उसने अपनी संपत्ति से लोगों को मदद की, लेकिन एक बार एक गरीब व्यक्ति उससे सहायता मांगने आया। उस व्यक्ति ने व्यापारी से थोड़ा धन उधार मांगा, लेकिन व्यापारी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया और उसकी आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया। उस गरीब व्यक्ति की सहायता न करने और उसकी निंदा करने के कारण ब्राह्मण को अपने अगले जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि ने यह भी बताया कि ब्राह्मण ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म भी किए थे, इसलिए वह इस जन्म में राजा विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण शासन में आ पाया और अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। यदि वह सच्चे मन से तप, दान और परोपकार करेगा, तो उसके पापों का क्षय होगा और उसका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे वर्तमान जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां अक्सर हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। यह भी हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और किसी भी स्थिति में घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे अभी ना दिखे, लेकिन समय के साथ हमें उसका फल अवश्य मिलता है। पूर्व जन्म के कर्ज और पाप से संबंधित एक प्रमुख कथा है जो यह सिखाती है कि कैसे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्व जन्म का कर्ज और उसका प्रभाव। प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम श्वेतकेतु था। वह अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। उसने अपने जीवन में कई धर्म के कार्य किए, दान दिया और हमेशा अपने राज्य में न्याय और सदाचार को बढ़ावा दिया। परंतु उसके जीवन के अंतिम वर्षों में उसे गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसका पूरा राजकाज प्रभावित हो गया। कई संतों और ज्ञानी लोगों से परामर्श करने के बाद भी वह समझ नहीं पाया कि यह समस्या क्यों आई है। राजा श्वेतकेतु ने अंततः एक महान ऋषि से सहायता मांगी। ऋषि ने उसे ध्यान में बैठकर उसके पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ध्यान में आने वाली जानकारी से पता चला कि श्वेतकेतु ने अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी का रूप धारण किया था। उस जन्म में उसने धन प्राप्त करने के लिए कुछ अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य किए थे।
उसने कुछ लोगों का धन हड़प लिया था और उन्हें उनका कर्ज वापस नहीं किया था। उस जन्म के बुरे कर्मों का फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा था। उसका पूर्व जन्म का कर्ज अब उसके इस जीवन में आर्थिक कठिनाई के रूप में सामने आ रहा था। ऋषि ने उसे सलाह दी कि वह अपने कर्ज को चुकाने के लिए इस जन्म में लोगों की सेवा करे, धर्म के कार्यों में जुटे और निष्काम कर्म, फलों की अपेक्षा किए बिना कर्म करे। राजा श्वेतकेतु ने ऋषि की सलाह मानकर अपने जीवन में सेवा, दान और धर्म कार्यों को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसकी समस्याएं कम हो गईं और उसका राजकाज फिर से फलने फूलने लगा। प्रेरणा: यह कथा सिखाती है कि पूर्व जन्म के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है। हम अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते, चाहे वह हमें इस जीवन में मिले या अगले जन्म में। इसलिए हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए निष्काम कर्म करना चाहिए और जीवन में सत्य, दया और न्याय का पालन करना चाहिए। पूर्व जन्म का कर्ज और उसके पापों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में बहुत प्रचलित है। यह कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे इस जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्ज और पापों की कथा। एक समय की बात है, एक धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। उसने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया था और हमेशा दूसरों की सहायता की थी। फिर भी उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वह व्यक्ति समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब उसने कोई भी पाप कर्म नहीं किया। अपने इन सवालों का उत्तर जानने के लिए वह एक संत के पास गया और उनसे अपने जीवन में चल रहे कष्टों के बारे में पूछा। संत ने ध्यान किया और उसे बताया, तुम्हारे इस जीवन के कष्ट तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का परिणाम है। पिछले जन्म में तुमने एक व्यापारी का धन हड़प लिया था और उस धन का सही उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा तुमने कई बार लोगों के साथ अन्याय किया था। यह सब कर्म तुम्हारे ऊपर कर्ज की तरह हैं, जिन्हें इस जीवन में भोगना आवश्यक है। उस व्यक्ति ने संत से पूछा, तो क्या इन पापों और कर्ज से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? संत ने उत्तर दिया, मुक्ति का एकमात्र उपाय है सच्चे मन से प्रायश्चित करना, सेवा और दान करना और भगवान का स्मरण करते हुए सदैव अच्छे कर्म करना। पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अपने इस जन्म में किए गए अच्छे कर्मों से तुम्हें भविष्य में सुख शांति मिलेगी। उस व्यक्ति ने संत के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दिया, गरीबों की मदद की, धर्म और सत्य के मार्ग पर और भी सख्ती से चला और भगवान का निरंतर स्मरण करता रहा। धीरे धीरे उसके कष्ट कम होने लगे और उसका जीवन सुखमय हो गया। प्रेरणा: यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के कष्ट और समस्याएं कभी-कभी पिछले जन्मों के पापों का परिणाम हो सकते हैं। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान का स्मरण, प्रायश्चित और सेवा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक कथा प्रस्तुत है जो भगवान भोलेनाथ और पूर्व जन्म के पाप एवं कर्ज से संबंधित है। भोलेनाथ और पूर्व जन्म का कर्ज। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। वह अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब समस्या थी। वह जितनी भी संपत्ति कमाता, वह जल्दी ही नष्ट हो जाती थी। राजा बहुत परेशान रहने लगा और समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी सारी मेहनत और धार्मिक कार्यों के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने अनेक संत महात्माओं से समाधान पूछा, परंतु कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। अंततः राजा ने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ राजा के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्ज है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव,
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो अब मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? भगवान शिव ने राजा को पूर्व जन्म की घटना बताई। तुम पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मण थे। तुम्हारे पास जीवनयापन के साधन नहीं थे और एक बार तुम्हें एक अमीर व्यापारी से उधार लेना पड़ा, परंतु तुम उसकी राशि समय पर नहीं चुका पाए और बिना चुकाए ही तुम्हारा शरीर छोड़ दिया। वह कर्ज अब इस जन्म में तुम्हारे कर्मों पर भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि जितनी भी धन दौलत तुम्हें मिलती है वह समाप्त हो जाती है। राजा ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, क्या अब इसका कोई उपाय है? भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अपने पूर्व जन्म के उस कर्ज को इस जन्म में किसी तरह चुकाना होगा। इसके लिए तुम उस व्यापारी के वंशजों को खोजो और उन्हें उनका हक लौटाओ। केवल तभी तुम्हारी ये समस्या समाप्त होगी। राजा ने भगवान शिव के निर्देशानुसार व्यापारी के वंशजों की खोज की और उनकी मदद से अपना पुराना कर्ज चुका दिया। इसके बाद से राजा का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। प्रेरणा: यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी पड़ता है। चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, उसका फल हमें कभी न कभी अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदा सही कर्म करने चाहिए और यदि कोई कर्ज या पाप हो तो उसे समय रहते सही मार्ग से निपटाना चाहिए।